हेलो प्रतियोगी छात्रों, सक्सेस यात्रा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि हम एसएससी जीडी के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की श्रृंखला को चला रहे हैं और उसी की श्रृंखला जो है लगातार चलती जा रही है। आप जो है कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। यहाँ पर देखें, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है सियाचिन हिमनद, यानी जिसको ग्लेशियर कहा जाता है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहां पर स्थित है? दिया हुआ है अक्साई चीन के पूर्व में स्थित है, अक्साई चीन के पूर्व में स्थित है, या लेह के पूर्व में स्थित है, या गिलगिट के उत्तर में स्थित है, या नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। तो सियाचिन हिमनद जो ग्लेशियर है वो नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। यहां पर ही नुब्रा रिवर जो है बहती है नुब्रा घाटी के पास। तो सियाचिन हिमनद स्थित है नुब्रा घाटी के उत्तर में। ये आपका आंसर हो जाएगा, नुब्रा घाटी के उत्तर में। ये डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 12 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? 12 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? यहां पर दिया हुआ विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 दिसंबर 2020 को अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया? अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया था। दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम। तो अरुणोदय जो योजना है उसकी शुरुआत असम राज्य ने की थी, असम राज्य ने की थी। यह महिलाओं के सशक्तिकरण तथा कमजोर वर्गों को जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना का शुरुआत की गई थी। तो अरुणोदय योजना जो है असम ने इसकी शुरुआत की थी। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, असम। अगला क्वेश्चन देखें, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने निकोबार द्वीप को क्या नया नाम दिया था? दिया हुआ है शहीद द्वीप, बलिदान द्वीप, नवोदय द्वीप या स्वराज द्वीप। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वराज द्वीप नाम दिया था निकोबार द्वीप को। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, स्वराज द्वीप। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? दिया हुआ है बिलासपुर, रायपुर, रांची और नई दिल्ली। तो यहां पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क यानी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? किस झील में अवस्थित है या किस झील में स्थित है? दिया हुआ है कोलेरू झील, डल झील, वूलर झील और लोकटक झील। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है, लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। ये एक तैरता हुआ नेशनल पार्क इसको कहा जाता है, तैरता हुआ नेशनल पार्क इसको कहा जाता है। जबकि कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। डल और वूलर ये दोनों लेक जो है जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, लोकटक झील। यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, एआई
किसको इसका जनक कहा जाता है? दिया हुआ है एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, ब्लेस पास्कल, डॉट माउथ। तो एआई का जनक कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, आईआईएफएम या भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी कहा जाता है, आईआईएफएम कहा जाता है, कहां पर स्थित है? आईआईएफएम जो है इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो यह कहां पर स्थित है? दिया हुआ है भोपाल, जबलपुर, देहरादून या दार्जिलिंग। देहरादून या दार्जिलिंग। तो ये भोपाल में स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश एमपी में ये है आईआईएफएम। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ए आपका आंसर हो जाएगा, भोपाल यानी मध्य प्रदेश में आईआईएफएम अवस्थित है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखें, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय संगीत है? बिरहा किस आदिवासी जनजाति महिलाओं का लोकप्रिय संगीत है? दिया हुआ है गोंड जनजाति का, या कोल का, भील या सहारिया जनजाति का, किसका है? तो गोंड जनजाति का जो ये लोकप्रिय संगीत है बिरहा। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अन्य राज्यों में, यानी मध्य क्षेत्र में ये मुख्यतः ये जनजाति, भारत के मध्य क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। तो गोंड का जो महिलाओं का लोकप्रिय संगीत है वो बिरहा है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मुख्य रोपण फसल है, भारत में मुख्य रोपण फसल है, दिया हुआ चाय, कॉफी, रबड़ और उपरोक्त में से सभी। तो चाय, कॉफी और रबड़ ये सब जो है रोपण फसलें हैं। गन्ना, केला ये सब भी जो है रोपण फसलें हैं। तो चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला ये सब क्या है? ये सब रोपण फसलें हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी ये आपका आंसर हो जाएगा। चाय, कॉफी, गन्ना और ये सब केला ये सब रोपण फसलें हैं। यहां पर देखिए, भारत में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? भारत में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? दिया हुआ है गेहूं या फिर दाल, चावल और उपरोक्त सभी। तो भारत में मुख्य रूप से गेहूं भी उगाया जाता है, दाल भी जो है एक मुख्य फसल है और चावल भी एक मुख्य फसल है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। चावल, गेहूं, दाल ये सभी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं भारत में। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दिया हुआ है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, जे.एस. थॉमसन और इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। यह हरित क्रांति 1966-67 के बीच जो है हुई, जिसमें जो है गेहूं और चावल की फसलों को जो है प्राथमिकता दी गई, लेकिन जो है गेहूं जो है इसमें जो है प्राथमिकता इसको दी गई थी। जबकि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो है, इनको जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो यहां पर भारत के संदर्भ में ये पूछा गया भारत में हरित क्रांति, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने किस वर्ष में अपनी पहली कागजी मुद्रा की शुरुआत की? भारत में पहली कागजी मुद्रा की शुरुआत कब की गई थी? दिया हुआ है 1861 में, 1865 में, 1879 में और 1851 में। तो 1861 में पहली बार जो है कागजी मुद्रा की शुरुआत भारत में की गई थी, जबकि 1864 में 10 रुपए का नोट जारी किया गया था 1864 में, जबकि 1872 में वही 5 रुपए के नोट जारी किए गए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1861 में भारत में पहली कागजी मुद्रा की जो है शुरुआत की गई थी। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है भारत में मुद्रा नोट
और सिक्के जारी करने की, प्रतिबंधित करने की और वितरित करने का अधिकार किसके पास है? भारत में मुद्रा नोट को, सिक्कों को जारी करने, प्रतिबंध करने उसको और वितरित करने का किसका जो है अधिकार किसके पास है? दिया हुआ है IRDAI, सेबी, RBI और सिडबी। तो भारत में मुद्रा जो है नोट छापने का जो अधिकार सिर्फ RBI के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। इसकी स्थापना 1965 में 1935 में की गई थी RBI एक्ट 1934 के द्वारा। RBI एक्ट 1934 के द्वारा 1965 में RBI की स्थापना की गई थी। इसका जो इसके प्रमुख कार्य है, ये बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है, बैंकों के बैंकर के रूप में, और सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। मौद्रिक नीतियां ये बनाता है, FDI को रेगुलेट करता है, इत्यादि भी इसके कार्य हैं। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। RBI जो है इसको सिक्के जारी करने और जो रेगुलेट करने का अधिकार है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? यानी RBI या रिजर्व बैंक किसका निर्धारण इसमें से नहीं करता है? किसका? दिया हुआ है बैंक दर, जिसको बैंक रेट कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट, आयकर दर और रेपो रेट। तो इसमें बैंक रेट ये RBI इसको जो है करता है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को भी करता है, लेकिन आयकर की दर का निर्धारण ये RBI द्वारा नहीं किया जाता है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आयकर की दर को जो है ये RBI रेगुलेट नहीं करता है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखें, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? सबसे अधिक शाखाएं या ब्रांचेस किस बैंक की हैं? दिया हुआ है भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब बैंक, महाराष्ट्र बैंक और सिंध बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक SBI जिसको कहा जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी, तो ये जो है इसकी सबसे अधिक शाखाएं, 20,000 से अधिक इसकी शाखाएं हैं, 20,000 से अधिक इसकी शाखाएं हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय स्टेट बैंक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, सन 1919 में किस बैंक का उद्घाटन गांधी जी द्वारा किया गया था? सन 1919 में किस बैंक का उद्घाटन गांधी जी ने किया था? दिया हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब बैंक, महाराष्ट्र बैंक और सिंध बैंक। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन गांधी जी के द्वारा 1919 में, नवंबर 1919 में किया गया था। तो ए आपका आंसर हो जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका उद्घाटन गांधी जी द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, DRDO का मुख्यालय कहां स्थित है? DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहा जाता है DRDO कहा जाता है, का मुख्यालय कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिया हुआ है नई दिल्ली, ओडिशा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो DRDO का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ध्रुव क्या है? दिया हुआ है ध्रुव क्या है? दिया हुआ है एक टैंक है, उन्नत एवं हल्का हेलीकॉप्टर है, एक मिसाइल है, एक मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली है। तो ध्रुव जो है उन्नत एवं हल्का हेलीकॉप्टर है, उन्नत एवं हल्का हेलीकॉप्टर है। यह बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है, जिसका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा जो है इसकी जो है निर्माण किया गया है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, उन्नत एवं हल्का बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है, जिसका जो है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसका जो निर्माण किया गया है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? दिया हुआ 1895, 1900 में, 1905 में, 1907 में। तो भारतीय सेना की जो स्थापना हुई थी 1895 में हुई थी। इसे ब्रिटिश सेना के नाम से, ब्रिटिश भारतीय सेना के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे भारतीय सेना के रूप में जाना जाने लगा। तो ए आपका आंसर होगा, ए होगा आंसर 1895।
दिया हुआ है मिसाइल त्रिशूल का पहला प्रेक्षण, मिसाइल त्रिशूल का पहला प्रेक्षण में किया गया था। किस वर्ष में इसका पहला प्रेक्षण किया गया मिसाइल त्रिशूल का? दिया हुआ 1988, मई 1989, जून 1990 और सितंबर 1995। तो त्रिशूल जो मिसाइल है इसका पहला प्रेक्षण मई 1989 में किया गया था, मई 1989 में किया गया था। इसका जो है निर्माण इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किया गया था। IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसका निर्माण किया गया था। यह सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। 1989 में त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण किया गया था। नव स्थापित रेलवे जोन, नव स्थापित रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? नव स्थापित रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहां पर? दिया हुआ है विशाखापट्टनम, कोलकाता, हैदराबाद और भुवनेश्वर। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इसकी स्थापना सन 2003 में की गई थी। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय इसी तरह 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है भारत में सबसे लंबा सफर तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत में सबसे लंबा सफर तय करने वाली ट्रेन इसमें कौन सी है? दिया हुआ है हिमगिरी एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस और गुवाहाटी तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस। तो भारत में सबसे लंबा सफर तय करने वाली जो ट्रेन है वो विवेक एक्सप्रेस है। ये 4247 किलोमीटर की दूरी तय करती है, लगभग जो है 82 घंटे में तय करती है। और ये डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक जाती है, कन्याकुमारी तक ये जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, विवेक एक्सप्रेस, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखें, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है? दिया हुआ है पूना, दिल्ली, बड़ोदरा और इलाहाबाद। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज ये बड़ोदरा गुजरात में स्थित है, बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। ये रेलवे मंत्रालय के अधीन है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, बड़ोदरा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है? निम्नलिखित में से किस पर भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है? दिया हुआ है गंगा नदी पर, वेम्बनाड झील पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर या चिल्का झील पर। तो वेम्बनाड झील पर इस भारत का सबसे लंबा पुल जो कि 4.62 किलोमीटर लंबा है, ये इस पर अवस्थित है, वेम्बनाड झील पर अवस्थित है। जबकि गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी पर, ये बिहार में है, 3 किलोमीटर लंबा पुल अवस्थित है। तो बी जो है आपका आंसर हो जाएगा, वेम्बनाड झील पर ये भारत का जो है सबसे लंबा पुल 4.62 किलोमीटर ये स्थित है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देंगे, भारत में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई क्या है? भारत में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई क्या होती है? ये दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। तो कितनी है? दिया हुआ है 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 6 इंच, 4 फीट 11 इंच और 5 फीट 4 इंच। तो 5 फीट 6 इंच जो है ये ब्रॉड गेज रेलवे लंबाई, इसकी चौड़ाई होती है, रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, 5 फीट 6 इंच जो है होती है, 5 फीट 6 इंच। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही श्रृंखला ये लगातार जो है चलती रहेगी। आप हमसे जुड़े, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।